अयोध्या नगरी में राम जन्मभूमि निर्माण में राजस्थान की बंसी पहाड़पुर के लगने वाली पत्थरों को लेकर राज्यपाल कल्याण मिश्र ने साफ कर दिया है कि राजस्थान से पत्थरों को लाने में कोई प्रकार की समस्या नहीं है। आपको बता दें कि राजस्थान के राज्यपाल कल्याण मिश्र आज अपने परिवार के साथ अयोध्या पहुंचे थे, जहां सरयू नदी तट पर पूजन अर्चन किया, जिसके बाद प्रसिद्ध पीठ हनुमानगढ़ी पर दर्शन कर श्री रामलला के दर्शन के लिए राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे। वहीं राजस्थान के राज्यपाल कल्याण मिश्र ये कहा कि राम मंदिर का निर्माण स्वर्ण युग के रूप में माना जाएगा। आज 2 वर्ष हो गए हैं मैं अयोध्या आ सका, जिसके लिए दिन रात हम लोग कार्य कर रहे थे। आज प्रत्यक्ष रूप से मूर्त रूप लेते हुए मंदिर निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। जिस अयोध्या में 500 वर्षों तक मंदिर निर्माण के लिए लगातार संघर्ष करते रहे, आज वो मूर्त रूप ले रहा है। इससे बढ़कर के प्रसन्नता की बात नहीं हो सकती। वही कहा कि भगवान श्री राम लला का दर्शन करने भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में रहने वाले राम भक्त मंदिर निर्माण को देख रहे हैं कि कब निर्माण पूरा होगा और रामलला के दर्शन के लिए आएंगे। मंदिर निर्माण एकता और सामाजिक सद्भाव का केंद्र है। इस दृष्टि से श्री रामलला का दर्शन करने अयोध्या पहुंचे हैं। राम मंदिर निर्माण में लगने वाले राजस्थान बंसी पहाड़पुर से पत्थरों को लेकर राजस्थान के राज्यपाल कल्याण मिश्र ने साफ कर दिया है कि मंदिर निर्माण में लगने वाले पत्थरों को किसी प्रकार से दिक्कत नहीं है। जल्द ही माउंट के पास कहा गया था, वहां के काश्तकारों से चर्चा भी हुई। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। राजस्थान के ही पत्थरों से मंदिर का निर्माण हो रहा है। लगातार पत्थरों को आने का कार्य भी किया जा रहा है। इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में माना जाएगा, स्वर्ण काल के रूप में माना जाएगा। जिस अयोध्या में 500 वर्षों तक लोग लगातार संघर्ष करते रहे राम मंदिर निर्माण की दृष्टि से, आज वो सफलीभूत हो रहा है, मूर्त रूप धारण कर रहा है। इससे बढ़कर के प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है। रामलला का दर्शन करने के लिए केवल भारत ही नहीं, पूरा विश्व, क्योंकि विश्व का कोई देश ऐसा नहीं होगा जिसमें रामलला या राम के भक्त नहीं होंगे। वो सब बड़े उत्कंठित होकर देख रहे हैं कि भव्य मंदिर का निर्माण कब हो जाएगा, और निर्माण हो जाने के बाद सब लोग दर्शन करने के लिए यहाँ आएंगे। इसलिए यह मंदिर जो होगा सांस्कृतिक एकता का केंद्र बिंदु होगा, राष्ट्रीय एकता का केंद्र बिंदु होगा, सामाजिक सद्भाव का केंद्र बिंदु होगा, और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के आधार पर चलने वाले सभी देशों के अंदर परस्पर सद्भाव बने, उसका केंद्र बिंदु होगा। इस दृष्टि से मैं आज यहाँ दर्शन करने जा रहा हूँ। आप राजस्थान के क्या कहेंगे? हाँ, वहाँ से राजस्थान से कई स्थानों से पत्थर आ रहे हैं। जहाँ से पत्थर आ रहे हैं, बांसुर में गया था माउंट आबू, वहाँ के नज़दीक जो सारे कस्बे हैं उन कस्बों से पत्थर आ रहा है। शिल्पकार हैं लोग, बता रहे थे मुझे, और वहाँ के पत्थरों से यहाँ का निर्माण हो रहा है। निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी बात है, सुंदर बात है। राजस्थान के राज्यपाल कल्याण मिश्र सर्किट हाउस पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में भारतीय जनता पार्टी के विधायक व कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। रामनगरी में बन रहे भगवान रामलला के राम मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद पहली बार कल्याण मिश्र अयोध्या आए हैं। राज्यपाल कल्याण मिश्र ने बताया कि 2 वर्ष हो गया अयोध्या नहीं आया। इस बीच में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। इसको देखा नहीं, देखने की इच्छा है। रामलला का दर्शन करूंगा और निर्माण कार्य भी देखूंगा, जिसके लिए हम सब लोग लगातार रात दिन काम करते रहे हैं। आज प्रत्यक्ष मूर्त रूप धारण हो रहा है। इसको देखकर अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। उन्होंने बताया कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण प्रत्येक भारतवासी के हृदय की आकांक्षा थी, जिसकी पूर्ति जल्द होगी। राम मंदिर का भव्य मंदिर दुनिया से लोग देखेंगे। सही मायने में ये सांस्कृतिक एकता व राष्ट्रीय एकता का मंदिर होगा। राजस्थान के पत्थरों का राम मंदिर निर्माण में प्रयोग हो रहा है। मैं दर्शन करने जा रहा हूँ क्योंकि 2 वर्ष हो गए इधर की तरफ मैं आया नहीं, और इस बीच में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, उसको देखा नहीं। इसलिए आज मैं आया हूँ
दर्शन भी करूंगा, देखूंगा भी, और जिसके लिए हम सब लोग लगातार रात दिन काम करते रहे, आज प्रत्यक्ष मूर्त रूप धारण कर रहा है। इसको देखकर अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। मैं समझता हूं कि भव्य मंदिर का निर्माण प्रत्येक भारतवासी के हृदय की आकांक्षा की पूर्ति करने वाला है। रामलला का दर्शन भव्य मंदिर के माध्यम से दुनिया भर के लोग आएंगे, देखेंगे, और सही माने में एक सांस्कृतिक एकता का, राष्ट्रीय एकता का ये मंदिर होगा। इस अनुभूति के आधार पर मैं दर्शन करने जा रहा हूँ। बाबूजी, राम मंदिर के निर्माण के लिए राजस्थान के पत्थर का प्रयोग होना है। राजस्थान के अभी काम शुरू नहीं पाया, वहाँ से हो नहीं पाया, इसमें नहीं, पत्थर तो वहाँ से आया है। मैं गया था माउंट आबू, और वहाँ के लोग मिलने आए थे जहाँ से पत्थर आ रहा है। उन्होंने कहा सर हमने पत्थर भेजा है, तो पत्थर तो आ रहा है, पत्थर आया है, और लाल पत्थर विशेष रूप से उस पत्थर का यहाँ उपयोग हो रहा है। जनसत्ता दल के लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया अपने प्रदेश दौरे की शुरुआत अयोध्या से करेंगे। कल यानी 31 अगस्त को रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया अयोध्या आएंगे। यहाँ रामलला का दर्शन करेंगे और साथ पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके चुनावी रणनीति पर विचार करेंगे। अयोध्या की सीमा में प्रवेश करने द्वारा उनका दर्जनों स्थानों पर स्वागत किया जाएगा। निराला नगर स्थित ओपीएस इंटर कॉलेज में उनके आगमन की तैयारी को लेकर रूपरेखा तैयार करने के लिए अयोध्या जिला कार्यकारिणी के प्रदेश प्रधान महासचिव युवा प्रकोष्ठ राणा अजय सिंह व जिला अध्यक्ष जेडी सिंह ने की प्रेस वार्ता। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि रामलला का दर्शन पूजन करने के बाद जनसत्ता दल के लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह अयोध्या सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करेंगे। अपनी पार्टी के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाना, ये इसकी मुख्य उद्देश्य इसका है। और साथ ही साथ अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को, अपने समर्थकों को प्रोत्साहित करना, उत्साह, क्योंकि हमारे लीडर ऐसे हैं कि जहां भी जाते हैं वहां एनर्जी क्रिएट होती है। और सबकी इच्छा थी, अभी तक दो बार हमारी यात्राएं टल गई। 2 बार कोरोना हो गया, जब से पार्टी नवंबर 18 में बनी थी, तो पहले संगठन हम लोग बना दें, हर जिले में बूथ वाइज हमारा संगठन बन गया है। अब प्रत्येक व्यक्ति हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी को देखना चाहता है, उनको सुनना चाहता है, और हम अपनी नीतियों को वहां तक पहुंचाना भी चाहते हैं। उसके लिए तमाम बुकलेट्स वगैरह हम लोगों ने अभी छपवाई शुरू हो गई है, लेकिन जब हमारे लीडर जाएंगे लोगों के बीच में, तो मुख्य उद्देश्य तो यही है कि हमारे अपने उद्देश्य, हमारे अपने सिद्धांत, इसको जन जन तक पहुंचाना है। देखिए, बड़ी साफ बात है कि हमारी जो योजना है वो पूरे प्रदेश में हमें चुनाव लड़ना है। बाकी कौन कहां से लड़ेगा, क्या स्ट्रेटेजी बनेगी, क्या रणनीति बनेगी, इसका निर्णय तो माननीय हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी लेंगे। इलेक्शन चुनाव लड़ना यही रणनीति है। 2022 तो सिर्फ चुनाव का वर्ष है, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसका जो भी वो नीति है वो चुनाव लड़ना, और चुनाव लड़ के चुनाव जीतना, यही नीति है। लोगों से गठबंधन हो रहा, क्या आपकी पार्टी भी ऐसा कोई गठबंधन करने का इरादा रखती है या क्या? तो ये गठबंधन होगा, किससे होगा, कैसे होगा कि नहीं होगा, इसका निर्णय तो हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी करेंगे। महंगाई पे विशेष रहेगी, महंगाई देखा जाएगा, आरक्षण देखा जाएगा। हमारी पार्टी आरक्षण पर विशेष ध्यान दे रही है कि आरक्षण जिसको एक बार मिल चुका है उसे बार बार ना मिले। नगर निगम क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के अंतर्गत 3,181 लाभार्थियों को दिया गया प्रमाण पत्र। 1744 लोगों को पहली किस्त, 745 लोगों को दूसरी किस्त, 690 लोगों को तीसरी व अंतिम किस्त खाते में की गई ट्रांसफ़र। अयोध्या नगर निगम में अब तक 690 मकान बनकर तैयार।
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ठेला व पटरी दुकानदारों को दिए गए ऋण प्रमाण पत्र 640 लोगों को सापेक्ष 740 पटरी दुकानदारों को वितरित किया गया। ऋण प्रमाण पत्र नगर निगम कार्यालय में हुआ आयोजन। कार्यक्रम में महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, नगर आयुक्त विशाल सिंह व एडीएम प्रशासन संतोष सिंह के साथ पार्षद भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी इस कार्यक्रम के माध्यम से आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर के लाभार्थियों के खाते में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र किया है, जिसके क्रम में अयोध्या नगर निगम में जिनको स्वीकृति के उपरांत पहली किस्त प्राप्त हुई है, ऐसी संख्या पूरे नगर निगम में 1744, द्वितीय किस्त जिनको प्राप्त हुई है 747 और फाइनल जिनको तृतीय किस्त प्राप्त हुई, जिनका मकान बन चुका है, उनकी संख्या 690 है। कुल मिलाकर आज 3181 लाभार्थियों के खाते में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री यानी पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत जो ठेले के पटरी के दुकानदार थे, इनको स्वावलंबी बनाने के लिए भी मुख्यमंत्री जी ने जो महती योजना बनाई थी, जिसमें अयोध्या नगर निगम को 640 लोगों को ऋण देने का लक्ष्य था, उसके सापेक्ष हमने 740 को देकर यानी 100% से ऊपर 111% हमने पीएम स्वनिधि योजना में लोगों को रोज़गार देने के लिए ऋण का भी प्रमाण पत्र यहाँ नगर निगम में दिया है। जितने भी लाभार्थी हैं, इन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि वो पीएम स्वनिधि से हिस्सा लेकर अपने पैरों पर खड़े। जिले में रविवार की आधी रात के बाद अयोध्या कोतवाली के देवकाली बाईपास पर एक भीषण सड़क हादसे में शहर के प्रमुख व्यवसायी के छोटे बेटे की मौत हो गई, जबकि बड़ा बेटा बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसे लखनऊ ट्रामा सेंटर में भर्ती किया गया है। दोनों भाई अयोध्या बस्ती सीमा पर लगे एक रिजॉर्ट में पार्टी अटेंड कर अपनी कार से वापस घर आ रहे थे। इसी दौरान देवकाली बाईपास के पास खड़े ट्रक में उनकी कार पीछे से जा टकराई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरे की बुरी तरह से चोट लग गई। उसकी गंभीर हालत देखते हुए लखनऊ रेफर कर दिया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी कल्याण एजेंसी के मालिक सर्वेश्वर उप्पल के दो बेटे अवकाश उप्पल और कनिष्क उप्पल अयोध्या बस्ती सीमा पर बने रॉयल हेरिटेज रिसोर्ट में एक पार्टी अटेंड करने गए थे, जहां से देर करीब रात 1 बजे से लगभग दो भाई अपनी फोर्ड एंडेवर कार से वापस घर लौट रहे थे कि अचानक तेज़ रफ्तार कार ताराजी रिसोर्ट के सामने सड़क के किनारे खड़े ट्रक से पीछे से जा टकराई। टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि बेहद मजबूत कार के परकच्चे उड़ गए। इसमें सर्वेश्वर उप्पल के छोटे बेटे कनिष्क उप्पल की मौके पर मौत हो गई, जबकि आकाश उप्पल की हालत बेहद गंभीर है। उसका इलाज लखनऊ ट्रामा सेंटर में चल रहा है। घटना पर शहर के व्यापारी जगत में शोक की लहर है।